हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी एल्कलॉइड्स की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, बस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी को। फार्माकोग्नोसी आपको कौन पढ़ाएगा? फार्माकोग्नोसी पढ़ाएंगी आपको पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाने वाले हैं हम। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको पुनीत सर, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ाने वाले हैं पुनीत सर। फिर लास्ट में बचा आपका सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लाइव क्लास भी चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोगों का जो आज का टॉपिक रहने वाला है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? तो एल्कलॉइड्स में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स प्राप्त कहाँ से होते हैं? एल्कलॉइड्स हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनका इसमें से आपके 4 एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है वो? पहला कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, तो एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? तो एल्कलॉइड्स में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स कहाँ से मिलते हैं? तो एल्कलॉइड्स आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके क्या हुए, 1 नंबर में बन गए, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं एल्कलॉइड्स की। एल्कलॉइड जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। Alkaloids are nitrogen containing organic compound that are derived from plant and have strong physiological effect on human and animals। इसमें क्या बताया गया है? जो एल्कलॉइड्स होते हैं क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो कि ह्यूमन एंड एनिमल पे स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है एल्कलॉइड्स की। ऐसे आपको याद करना है कि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और ये ह्यूमन एनिमल पे स्ट्रॉन्ग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। एल्कलॉइड्स ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, ये पौधों से प्राप्त होते हैं, ये शरीर पर तेज जैविक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। एल्कलॉइड्स की डिफिनेशन आपको याद हो गई। अब एल्कलॉइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कि क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? बिटर इन टेस्ट। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं? बिटर होते हैं। एल्कलॉइड्स में जैसे कि आपका क्या कहते हैं, क्यूनिन आता है, कैफीन आता है, मॉर्फिन आता है, ये सारे क्या है? आपके एल्कलॉइड्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? बिटर इन टेस्ट, मतलब कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा है मोस्टली सॉलिड एंड कलरलेस। ये कैसे होते हैं? ये सॉलिड होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं। कलरलेस मतलब कि रंगहीन होते हैं, इनमें कोई भी रंग नहीं होता है। कंटेन नाइट्रोजन, ये किसको कंटेन करते हैं? ये नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये किसमें इनसॉल्युबल होते हैं? वाटर में जो इनसॉल्युबल होते हैं, वहीं पर अल्कोहल में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। मतलब पानी में ये घुलते नहीं है, पर अल्कोहल में अगर इन्हें घोला जाए तो ये क्या होते हैं? आसानी से घुल जाते हैं। तो ये क्या है? ये अल्कलॉइड्स की
तो क्या है, ये एल्कलॉइड्स की प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, टेस्ट में कड़वे होते हैं, सॉलिड होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। आई होप आप लोगों को एल्कलॉइड्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन कौन से एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड्स विथ सोर्स, किसके साथ बात करने वाले हैं, उनके सोर्स भी हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला क्या है, जैसे कि मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या है, आपका एल्कलॉइड्स है, ठीक है, एल्कलॉइड है। मॉर्फिन क्या है, एल्कलॉइड है। अब मॉर्फिन हमको प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये आपका ओपियम से प्राप्त होता है। मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है, ओपियम से प्राप्त होता है। अब मॉर्फिन का यूज हम लोग करते क्यों है, क्यों मॉर्फिन को लेते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए क्या लेते हैं, मॉर्फिन का यूज करते हैं। दूसरा है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, आपका एल्कलॉइड है। एट्रोपिन कहाँ से प्राप्त होता है, एट्रोपिन आपका बेलाडोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बेलाडोना से प्राप्त होता है। अब एल्कलॉइड्स जो है आपका, सॉरी, जो एट्रोपिन है इसका यूज क्यों करते हैं, ये आपका एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। किसमें होती है, एट्रोपिन में होती है। थर्ड आपका एल्कलॉइड है क्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, क्यूनिन आपका सिंकोना बार्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सिंकोना बार्क से प्राप्त होता है। इसका काम क्या होता है, एंटी मलेरियल, ठीक है। इसमें क्या होती है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। किसमें होती है, क्यूनिन में एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यूनिन प्राप्त कहाँ से होता है, तो क्यूनिन प्राप्त सिंकोना बार्क से होता है। फोर्थ है आपका कैफीन। कैफीन क्या है आपका, कैफीन किससे मिलता है, हम लोगों को टी और कॉफी में क्या होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है। अब कैफीन का काम क्या होता है, हम लोग कैफीन का यूज क्यों करते हैं, तो ये क्या करता है, CNS स्टिमुलेंट करता है, मतलब कि ऊर्जावान होता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर है आपका एपिड्रिन, ठीक है। एपिड्रिन कहाँ से प्राप्त होता है, एपिड्रा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एपिड्रा से प्राप्त होता है। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, श्वास, जो श्वास नली होती है उसको खोलने के लिए किसका यूज करते हैं, एपिड्रिन का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एल्कलॉइड्स कौन कौन से एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे कि आपका मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, क्यूनिन है, कैफीन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एल्कलॉइड्स हैं। इनका यूज क्यों करते हैं और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इस टेबल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स की, कि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एल्कलॉइड्स आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। अब वो 4 टाइप कौन कौन से, या फिर हम कह सकते हैं कि एल्कलॉइड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एल्कलॉइड्स को आपके 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला कौन सा है आपका, ट्रू एल्कलॉइड्स। अब ट्रू एल्कलॉइड्स के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स आते हैं, जैसे कि आपका मॉर्फिन है, एट्रोफिन है, ये क्या है, ट्रू एल्कलॉइड्स है। दूसरा है आपका प्रोटो एल्कलॉइड्स। प्रोटो एल्कलॉइड्स के अंदर क्या आता है, आपका इपिड्रिन आता है। थर्ड है स्यूडो एल्कलॉइड्स, ठीक है, क्या है, स्यूडो एल्कलॉइड्स है, इसमें आपका कैफीन आता है। फिर फोर्थ है आपका अमीन एल्कोलाइड। अमीन एल्कोलाइड के अंदर कौन सा एल्कोलाइड आता है, आपका एपिड्रिन आता है। तो एल्कलॉइड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एल्कलॉइड को आपके 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ट्रू एल्कलॉइड, दूसरा है आपका प्रोटो एल्कलॉइड, तीसरा है आपका स्यूडो एल्कलॉइड और चौथा है अमीन एल्कलॉइड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या आपके ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स आर नेचुरल अकरिंग नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड कंटेन नाइट्रोजन इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, एंड शो स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसमें क्या बताया गया है, जो आपके ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं वो ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनमें कि आपका अमीनो एसिड से बनते हैं। ट्रू एल्कलॉइड किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, जिनमें नाइट्रोजन एक रिंग हेट्रोसाइक्लिक के रूप में होता है। जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का एक रिंग होता है, पर किसके रूप में होता है, हेट्रोसाइक्लिक के रूप में होता है। फिर बताया गया है जो शरीर पर तेज प्रभाव डालते हैं, मतलब कि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, किस पे, बॉडी पे होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे ट्रू एल्कलॉइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, क्यूनिन है, ये सारे के सारे
क्या है, ट्रू अल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रू अल्कलॉइड्स क्या होते हैं। ट्रू अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, प्राकृतिक यौगिक होते हैं, आपको इतना याद करना है। इसमें अमीनो एसिड से बनते हैं। जो ट्रू अल्कलॉइड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की एक रिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये शरीर पे बहुत ही ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी डालते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटो अल्कलॉइड्स की। प्रोटो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटो अल्कलॉइड्स आर नेचुरल कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, नेचुरल कंपाउंड होते हैं जिनमें कि आपका क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ये किससे प्राप्त होते हैं, इनमें भी आपका क्या होता है, अमीनो एसिड मौजूद होता है, मतलब कि अमीनो एसिड से बनते हैं। बट नाइट्रोजन इज नॉट इन अ रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो आपकी नाइट्रोजन की रिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ट्रू में क्या थी, प्रेजेंट थी, और आपका जो प्रोटो है इसमें नहीं प्रेजेंट है। अब इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द साइड चेन नॉट इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो कि आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। इनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, लेकिन जो आपकी नाइट्रोजन की रिंग होती है वो नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, साइड चेन में होता है। जो आपका प्रोटो अल्कलॉइड होता है वो नाइट्रोजन के साइड चेन में होता है। प्रोटो अल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका होरोड्रिन, एपिड्रिन है, ये क्या है, प्रोटो अल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल है। अब थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं स्यूडो अल्कलॉइड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्यूडो अल्कलॉइड्स के बारे में। अब स्यूडो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, स्यूडो अल्कलॉइड्स आर अल्कलॉइड लाइक नेचुरल कंपाउंड डेट। जो आपके स्यूडो अल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके नेचुरल कंपाउंड होते हैं, इनमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। डू नॉट originate from amino acid, still so alkaloid like physiological activity. They are not derived from amino acid unlike true and proto alkaloid. इसमें क्या बताया गया है, जो आपके स्यूडो अल्कलॉइड्स होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अमीनो एसिड से नहीं बनते हैं। जो आपके ट्रू अल्कलॉइड्स थे और प्रोटो अल्कलॉइड्स थे वो किससे बन रहे थे, अमीनो एसिड से बन रहे थे, पर आपके स्यूडो अल्कलॉइड्स अमीनो एसिड से नहीं बनते हैं। फिर भी इनका शरीर पर अल्कलॉइड जैसा प्रभाव होता है। फिर भी क्या करते हैं, ये हमारे शरीर पे अल्कलॉइड की तरह क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। स्यूडो अल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका कैफीन है, सोलानिन है। ठीक है, ये क्या है, स्यूडो अल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स की प्रेजेंट को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो आपका है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, दूसरा है मेयर्स टेस्ट, वेंजर टेस्ट और आपका हैगर्स टेस्ट। ये चार टेस्ट आपके बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्कलॉइड्स की प्रेजेंट को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो आपके चार टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, ठीक है, वेजनर टेस्ट और हैगर्स टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट होता है उसमें किस रिएजेंट का यूज़ करते हैं, इसमें आपके पोटेशियम बिस्मिथ आयोडीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इसको हम PBI भी कह सकते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडीन का यूज़ करते हैं। अब कोई भी हमारा सैंपल है अगर उसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट में बात करेंगे तो उसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। फिर सेकंड है मेयर्स टेस्ट। मेयर टेस्ट में कौन कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरियम आयोडाइड का यूज करते हैं। किसमें, मेयर्स टेस्ट में हम लोग किस रिएजेंट का यूज करते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का यूज करते हैं। अब अगर आप में इसमें अल्कलॉइड है तो क्या रिजल्ट आएगा, क्रीम और वाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, प्रेजेंट आएगा। ठीक है, वेंजर टेस्ट में क्या होता है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडीड, किसका, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड का रिएजेंट का यूज करते हैं। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका बनेगा। फोर्थ है हैजनर टेस्ट, ठीक है, हैगनर्स टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड
पिक्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसमें आपका येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपके रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो एल्कलॉइड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं? ये 4 टेस्ट आपके करते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्वालिटी केमिकल टेस्ट एल्कलॉइड नहीं, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स की। तो पहला क्या है? एल्कलॉइड, आपका मॉर्फिन है। ठीक, मॉर्फिन का क्या यूज होता है, मॉर्फिन को हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो पेन रिलीफ के लिए किसका यूज किया जाता है? मॉर्फिन का यूज किया जाता है। इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन आपका ओपियम से प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? ओपियम से प्राप्त होता है। मॉर्फिन का यूज क्यों करते हैं? दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का यूज करते हैं। सेकंड है आपका क्यूनिन। क्यूनिन का यूज क्यों करते हैं? क्यूनिन का यूज एंटी मलेरियल के रूप में करते हैं। क्यूनिन में एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्यूनिन हम लोगों को सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। थर्ड है आपका एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज क्यों करते हैं? ये आपका एंटी स्पास्मोडिक प्यूपल डायलेटर होता है। क्या होता है? एंटी स्पास्मोडिक प्यूपल डायलेटर होता है। अब जो आपका एट्रोपिन है वो किससे प्राप्त होता है? वो आपका बेलाडोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बेलाडोना से प्राप्त होता है। उसके बाद है आपका एपिड्रिन। ठीक है, एपिड्रिन का यूज क्यों करते हैं? एपिड्रिन का यूज अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में करते हैं। जिसको भी अस्थमा होता है, सांस फूलती है, तो उसके रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? एपिड्रिन का यूज करते हैं। जो आपका एपिड्रिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो आपके एपिड्रा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एपिड्रा से प्राप्त होता है। इसकी बात कर ली। अब नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका कैफीन हो गया। कैफीन का क्या यूज होता है? कैफीएनएस स्टिमुलेंट होता है। अब कैफीन प्राप्त कहाँ से होता है? जैसे कि टी कॉफी में क्या होता है? टी या फिर कॉफी से हमको कैफीन मिलता है। फिर है विनक्रेस्टाइन, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका यूज हम लोग कीमोथेरेपी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कीमोथेरेपी के लिए करते हैं। ये मिलता कहाँ से है? ये आपका रोजियस, कैथारेंथस रोजियस से प्राप्त होता है। फिर है आपका कोडीन। ठीक है, कोडीन का यूज क्यों करते हैं? कफ को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कोडीन का यूज करते हैं। ये हमको कहाँ से मिलता है? ओपियम डेरिवेटिव से प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे आपके एल्कलॉइड्स है। एल्कलॉइड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, सब हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तो आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और रजिस्टर कर लेना है, जहां पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात करते हैं कि मास्टर कोर्स क्या है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे। वो 18 फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, मतलब कि जितना भी आपका सिलेबस होगा वो पहले से रिकॉर्डेड आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास भी चलेंगी। अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स। जैसे कि अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे एक हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे। ना ही आपसे उन नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन पेपर, मैराथन क्लासेस। अब ये मैराथन क्लासेस क्या है? जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियो, लाइव क्लास अप टू एग्जाम, होम डिलीवरी नोट्स, डाउट सेशन। अगर स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो टीचर उस स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है, और गिफ्ट। अगर जब आपके घर पे होम डिलीवरी नोट्स जाएंगे उसके साथ एक गिफ्ट भी जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है? तो मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। वैलिडिटी कितनी है? 14 महीने की है। अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल
डिजिटल कोर्स की। डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। 8 फीचर्स क्या क्या है? प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जा रही है, ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि ऐप के अंदर रहने वाली है। ठीक, मैराथन क्लासेस। अब डिजिटल कोर्स का प्राइस क्या है? डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। वैलिडिटी कितनी है? 12 महीने की। डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? तो जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट कौन सा है? मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये जो आपकी पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।